एफएन वीकली में आपका स्वागत है। चलिए पहले हेडलाइंस देखते हैं। मुंबई में मत्स्य पालन सम्मेलन संपन्न, 25 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं डिजिटल समुद्री मत्स्य जनगणना का शुभारंभ। पूर्वोत्तर के युवाओं को मछली पालन में बना रहे हैं उद्यमी। गुवाहाटी बायोटेक पार्क की अनोखी पहल पीएमएमएसवाई के तहत शुरू हुई। रिवर रैंचिंग योजना मछुआरों की आमदनी बढ़ाने और जैव विविधता संरक्षण की दिशा में केंद्र सरकार की पहल। कृषि, मछली पालन और जल प्रबंधन में सहयोग के लिए दक्षिण कन्नड़ सांसद ब्रजेश चोटा की इजरायली राजदूत से मुलाकात। भीमावरम में श्रिम्प आथॉन मैराथन का आयोजन। स्वास्थ्य जागरूकता और देशी झींगा खपत को मिला बढ़ावा। मुंबई 28 अप्रैल केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह की अध्यक्षता में तटीय राज्यों का मछली पालन सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएमएसवाई के तहत 25 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। सम्मेलन के दौरान पंचम समुद्री मत्स्य जनगणना का भी शुभारंभ किया गया। यह पहली बार वाया एएसनेव मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी तरह डिजिटल रूप में संपन्न की जाएगी। इस जनगणना में लगभग 3,500 गांवों और 12 लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा। घर घर सर्वेक्षण नवंबर-दिसंबर महीनों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कछुआ संरक्षण उपकरण, मार्गदर्शक दिशा निर्देश और वेसल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी भी जारी किए गए। अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में डिजिटल टैबलेट्स का वितरण और एक्वा इंश्योरेंस योजनाओं की शुरुआत शामिल रही। गुवाहाटी बायोटेक पार्क के तहत शुरू हुई BICFA योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से पूर्वोत्तर भारत में मत्स्य और एक्वा कल्चर क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित कर उद्यमी बना रही है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बुला चौधरी ने बताया कि इस योजना के तहत प्रशिक्षण, लैब सुविधाएं, अनुदान और तकनीकी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। स्कूल छात्रों से लेकर युवाओं तक के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे नए उद्यमों को बल मिल रहा है। GBP का लक्ष्य है स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर पूर्वोत्तर में मत्स्य उद्यमिता को मजबूत बनाना। नई दिल्ली 28 अप्रैल PTI केंद्र सरकार ने देश भर के 12 लाख मछुआरा परिवारों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए 5वीं समुद्री मत्स्य जनगणना की शुरुआत की है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मुंबई में आयोजित तटीय राज्यों की बैठक में YASNAV मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को ICAR CMFRI ने विकसित किया है ताकि जनगणना प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो सके। यह ऐप 9 तटीय राज्यों में मछुआरा गांवों, लैंडिंग सेंटर्स और बंदरगाहों का डिजिटल सर्वे करेगा। पूरी जनगणना दिसंबर 2025 तक पूरी की जाएगी। इस दौरान सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत 255 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंतर्गत पहली बार एक्वा बीमा एक मुश्त प्रोत्साहन आदेश भी जारी किया गया, जो छोटे और सीमांत मछुआरों के लिए सहायक रहेगा। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स और री भोई जिलों में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि स्थानीय मछली किसानों को वैज्ञानिक तरीकों की तत्काल ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाया जा सके और बाहर से आयात पर निर्भरता घटे। ICAR NIH के शोध में 90 किसानों पर अध्ययन किया गया, जिनमें से 83% की सालाना आय 50,000 रुपए से कम थी। हैचरी प्रबंधन, रोग नियंत्रण, तालाब निर्माण और सोशल मीडिया से जानकारी लेना जैसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रशिक्षण की जरूरत पाई गई। राज्य की मौजूदा मछली उत्पादन क्षमता मांग से बहुत कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसानों को सही दिशा में प्रशिक्षित किया जाए तो मेघालय आत्मनिर्भर बन सकता है। चैपाल उत्पादन वृद्धि और जैव विविधता संरक्षण के लिए केंद्रीय सरकार ने PMMSY रिवर रैंचिंग योजना शुरू की है। इस योजना में नदियों में मछली के बच्चे छोड़े जाते हैं और बड़े होकर उनका शिकार किया जाता है। NFDB हैदराबाद इस योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है। 2020 से 22 के बीच इस योजना का पहला चरण गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी में लागू किया गया। इस चरण में 8 राज्य कवर किए गए: उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, ओडिशा, असम और त्रिपुरा। ग्रामीण मछुआरों के लिए आय वृद्धि और नदियों में मछलियों की बढ़ोतरी इस योजना के उद्देश्य हैं। गुवाहाटी प्रद्युत बोढ़ा ने 2022 में बॉर्नफुल फूड्स की शुरुआत की और बिना कमाई के ही $1 करोड़ की वैल्यूएशन हासिल की। स्थानीय किसानों को जोड़कर काम कर रही कंपनी अब मुनाफे में है, लेकिन बोढ़ा ने असम की कमजोर स्टार्टअप फंडिंग व्यवस्था पर सवाल उठाए। यहाँ निवेश माहौल बेहद खराब है।
और सरकारी फंड सिर्फ कागजों पर हैं। उन्होंने कहा फिर भी बोनफुल ने 18 महीने में ब्रेक इवन किया और अब ओडिशा में विस्तार कर रहा है। निष्कर्ष, असम में नीति तो है लेकिन अमल की कमी है। ICAR केंद्रीय मछली विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान CIFT के विशाखापत्तनम अनुसंधान केंद्र ने 68वां स्थापना दिवस मनाया। मुख्य अतिथि साइक्लोन वार्निंग सेंटर की प्रमुख भारतीय S सबाड़े ने संस्थान के मछली पालन उद्योग में योगदान की सराहना की। ICAR CIFT के वैज्ञानिक उ श्रीधर ने मछली पालन, खाद्य सुरक्षा और अन्य नवाचारों में संस्थान की प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया। स्थापना दिवस के दौरान संस्थान ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया और मत्स्यधारा पत्रिका का विमोचन किया। ओपन हाउस और चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें छात्रों और जनता ने हिस्सा लिया। ICAR, CMFRI और अन्य संस्थाओं के अधिकारी भी उपस्थित थे। दक्षिण कन्नड़ सांसद कप्तान ब्रिजेश चोटा ने इजराइल के भारत में राजदूत रुएवेन अजार से मुलाकात की। इस बैठक में कृषि, मछली पालन और जल प्रबंधन में इजराइल की तकनीकी विशेषज्ञता को लागू करने पर चर्चा की गई। चोटा ने इजराइल की कृषि तकनीकी कंपनियों को स्थानीय किसानों से जुड़ने और ड्रोन, रोबोटिक्स जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने का प्रस्ताव रखा। जल प्रबंधन में इजराइल की पद्धतियों को अपनाने पर भी चर्चा हुई। अजार ने भारत में टिकाऊ कृषि को समर्थन देने की इच्छा जताई। त्रिपुरा के मत्स्य मंत्री सुधांशु दास ने बताया कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के गिरने और बाद में हुई अशांति का त्रिपुरा और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ बांग्लादेश के व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न एकीकृत चेक पोस्ट ICP के माध्यम से मछली की आपूर्ति नियमित रूप से हो रही है। मंत्री ने बताया कि राज्य में मछली की 30 से 31 टन की कमी है, जिसे पूरा करने के लिए व्यापारी पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बांग्लादेश से मछली खरीद रहे हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य इस कमी को पूरा करने के लिए त्रिपुरा में 30 से 31 टन मछली का उत्पादन बढ़ाना है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बांग्लादेश से विभिन्न प्रकार की मछलियां आयात की जा रही हैं, जिनमें हिल्सा मछली सबसे स्वादिष्ट लेकिन महंगी मानी जाती है। एक विशेष मैराथन कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। श्रिम्प फॉर हेल्थ अभियान के तहत आयोजित इस इवेंट का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और देशी झींगा श्रिम्प की खपत को बढ़ावा देना था। ये मैराथन 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की श्रेणियों में आयोजित की गई। भीमावरम के छात्र, युवा और परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में इसमें भाग लिए। इस कार्यक्रम को जिंगलाला ने स्पॉन्सर किया। वहीं प्रमुख एक्वा विशेषज्ञ मनोज शर्मा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रतिभागियों को विशेष टी-शर्ट्स, समय आधारित सर्टिफिकेट्स, फिनिशर मेडल्स और रिफ्रेशमेंट्स वितरित किए गए। श्रिम्प खाने से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही स्थानीय एक्वा किसानों को समर्थन देने का संदेश भी इस कार्यक्रम से प्रसारित हुआ। फिशरी न्यूज टीम ने इस कार्यक्रम को सराहनीय रूप से कवर किया, जिससे एक्वा कल्चर क्षेत्र के प्रति युवाओं में रुचि और जागरूकता और भी बढ़ी। जैसे ही यह इवेंट समाप्त हुआ, वैसे ही बारिश हुई। इसे देशी मछली और झींगा उपभोग के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। और अपडेट्स के लिए फॉलो करें फिशरी न्यूज।